अस्सलाम वालेकुम। मैं डेयर अनाबिया सलोन से आलिया। और बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें रिबॉन्डिंग के बारे में बता दें, रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मतलब रिबॉन्डिंग करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और रिबॉन्डिंग एक केमिकल है, ये प्रोसीजर, ठीक है। केमिकल अप्लाई करके फिर बालों को स्ट्रेट किया जाता है 1 ईयर के लिए। तो उसकी आफ्टर केयर भी होती है। जो लोग के ये रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं लेकिन वो उसकी केयर नहीं करते, फिर बाद में वो कंप्लेन करते हैं भी हमारे हेयर फॉल हो जाता है और हमारे बाल ख़राब हो गए हैं और हमारे बाल सही नहीं रहे। तो इसलिए रिबॉन्डिंग नहीं करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सबके साथ ऐसा ही होता है, हम उनको आफ्टर केयर भी बताते हैं और वो आफ्टर केयर नहीं करते तो उनके बाल डैमेज होते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट होता है जिससे बाल ख़राब हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें रिबॉन्डिंग करवानी है लेकिन उसके चार्जेस कम हों, तो उनके चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से वो किसी छोटे सैलून में चले जाते हैं और मतलब अनएक्सपीरियंस सैलून में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाकर वो कहते हैं कि ठीक है यहाँ पे रिजनेबल प्राइस है तो हम यहाँ से करवा देते हैं, ठीक है। और ये जब भी कोई आप इस तरह हेयर के रिलेटेड कोई काम करते हैं या करवाते हैं तो आप एक्सपीरियंस्ड के पास जाया करें ताकि उनको नॉलेज हो, जिनको पता हो कि हमने काम करना कैसे है, ठीक है। तो ये है कि आप अगर किसी और जगह पे जाते हैं, ठीक है, अनएक्सपीरियंस के बाद, तो वो मेरे पास काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बाल ख़राब हो गए हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है और हमें ये करवानी चाहिए या रिबॉन्डिंग जब हम लोग करते हैं तो रूट्स को 2 इंच छोड़कर फिर केमिकल एप्लीकेशन करते हैं। और बाद सैलून वाले ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, जो नए नए अभी सीखे होते हैं जिन्होंने ये काम, तो आप उनके पास चल जाते हैं, चलें पैसे कम है तो हम वहाँ से जाकर करवा लेते हैं, ठीक है। और जब भी हम रिबॉन्डिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग हमेशा रिबॉन्डिंग का जो केमिकल होता है, जो मटेरियल होता है, वो 2 इंच छोड़कर फिर हम बालों पे एप्लीकेशन करते हैं, रूट्स पर अप्लाई नहीं करते। जब अगर कभी रूट्स पर अप्लाई हो जाए हमें उसी टाइम उसको नीट करना चाहिए। अगर वो नीट नहीं करेंगे तो वो हेयर फॉल होगा उससे, और क्योंकि केमिकल है ये, तो रूट्स पर अप्लाई कभी भी नहीं करते। तो रूट्स पर अगर अप्लाई करेंगे तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। और इसलिए तो कहते हैं कि आप अच्छी जगह जब भी जाएं, अच्छी जगह से ये करवाएं काम, ठीक है। अगर आप अच्छी जगह से करवाएंगे तो वो आपके लिए ही सही है, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपके बाल सही सेफ रहेंगे। और जब आप किसी अच्छी जगह से करवाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप चलते हैं, तो आपके बाल बिल्कुल ठीक रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और अगर आप आफ्टर केयर भी करते हैं तो आपके बाल बिल्कुल सही हो जाते हैं, मतलब हेयर फॉल नहीं होता और बाल डैमेज नहीं होते आपके, ठीक है। शाइन भी वैसे ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जितनी भी रिबॉन्डिंग की है कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि हमारा हेयर फॉल हुआ है। जो लोग आफ्टर केयर करते हैं उनके बाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहते हैं, और जो केयर नहीं करते और वो कंप्लेन करते हैं हमारे बाल हेयर फॉल हो गया, बाल डैमेज हो गए, बाल रफ हो गए हैं, हमारे सही नहीं हैं, तो उनके बालों के साथ ऐसा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक क्लाइंट है, क्लाइंट तो काफ़ी सारी हैं लेकिन एक है मेरे पास जो मतलब हर साल ये करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाल बिल्कुल ठीक हैं और उनका हेयर फॉल भी नहीं होता। वो क्या है कि वो आफ्टर केयर भी करती हैं, फिर शैम्पू वगैरह भी दूसरे यूज़ करते हैं। अगर आप रिबॉन्डिंग करवाने के बाद ये कह दें मैं पेंटिन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ या फिर लाइबॉय शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, वो कहती है कि मैंने एमरजेंसी जाना था तो मैंने लाइबॉय शैम्पू के साथ वॉश कर लिया। तो अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं ना है कि अब आप हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना करें काम, तो वो चीज़ तो फिर गलत है। तो फिर आप सैलून को बदनाम कर देते हैं कि हमारा काम सही से नहीं हुआ। आप सैलून के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर रहें तो आपके बाल डैमेज नहीं होते, ना ही हेयर फॉल होता है, आपके बाल बिल्कुल ठीक रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लाइंट्स हैं और उनके बाल डैमेज भी नहीं होते, हेयर फॉल भी नहीं होता, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर केयर करना ज़रूरी है, तो इसलिए आप आफ्टर केयर किया करें। जैसे कि आप
हेयर को वॉश करके आई हैं तो उनको फिंगर ब्लो ड्राई करना वो मस्ट है आपके ऊपर। अगर आप गीले गीले बाल बांध लेंगी तो वो आपके ख़राब हो जाएंगे बाल, नहीं ऐसा करना चाहिए। तो आपको गीले गीले बाल नहीं बांधने चाहिए और फिंगर ब्लो ड्राई करना चाहिए। गीले गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना आपने, ठीक है। आप जूड़ा बना लेती हैं, अब आपको गर्मी लग रही है तो आप अब रिबॉन्डिंग करवा के आई हैं, अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो आप जूड़ा बना लेंगी, इसमें हमारी तो नहीं ना कोई फॉल्ट। अब आप ऐसा कर रही हैं, आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, इसमें आपने इतने पैसे भी लगाए हैं, अब आप उनकी केयर भी नहीं कर रहे, फिर सैलून वालों के ऊपर ब्लेम डाल देती हैं कि हमारा ये काम इन्होंने अच्छा नहीं किया। आप आफ्टर केयर करेंगी तो आपके बाल सही रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अगर वो केयर करती हैं तो आपके बाल डैमेज नहीं होते, आपके बाल बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, केयर करना, रिबॉन्डिंग के बारे में। केराटिन के बारे में भी मैंने ये वीडियो बनाई हुई है और अब रिबॉन्डिंग के बारे में भी बनाई है। बहुत सारे पूछ रहे थे कि हमें रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए या नहीं। रिबॉन्डिंग बिल्कुल करवानी चाहिए। रिबॉन्डिंग का एहतियात है वो आप उसके ऊपर अमल करें तो आपके बाल बिल्कुल सही रहते हैं, डैमेज नहीं होते, हेयर फॉल स्टार्ट नहीं होता। और जब भी आप किसी सैलून में जाएं आप, क्योंकि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पाकिस्तान में, मतलब यूट्यूब से आप कुछ भी सर्च कर सकती हैं। कोई भी काम करवाने से पहले आप नेट पर सर्च कर लें कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह हो रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप उनको गाइड कर सकती हैं अगर आपने किसी छोटे सैलून से भी काम करवाना है तो, ठीक है। एक्सपीरियंस के पास जाया करें और उसकी आफ्टर केयर किया करें और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप केयर करती रहेंगी तो वो सही रहेंगे, अगर आप केयर नहीं करेंगी तो वो ज़ाहिरी बात है उनके ऊपर केमिकल अप्लाई हुआ होता है, आप ऊपर से और केमिकल अप्लाई करेंगी तो बाल डैमेज ही होंगे और हेयर फॉल आपका होगा, ठीक है। तो एहतियात किया करें, ठीक है। तो एहतियात करेंगे तो आपके बाल सेफ़ रहेंगे और आपके बाल सेफ़ रहेंगे तो हम लोग भी सेफ़ रहेंगे कि ये इल्ज़ाम नहीं होगा कि हमने आपके बाल डैमेज कर दिए हैं। तो हम रिबॉन्डिंग करवा सकते हैं। ये अब मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सारे कह रहे थे कि हम रिबॉन्डिंग करवा सकते हैं या नहीं, रिबॉन्डिंग करवाने के बाद हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको नॉलेज चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी, अब आपको रिबॉन्डिंग के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो अब एहतियात किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बाल बिल्कुल सही रहेंगे अगर एहतियात करेंगे तो। और रिबॉन्डिंग हम कर सकते हैं, रिबॉन्डिंग करवाने से कोई नुकसान नहीं होता। और नुकसान तब होता है जब रूट्स पर हम एप्लीकेशन करते हैं, रूट्स पर एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखा करें। और जब भी करवाएं किसी अच्छी जगह से, एक्सपीरियंस जगह से करवाया करें रिबॉन्डिंग, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और लाइक कर दिया करें। मेरी जितनी भी आईडीज़ हैं डेयर अनाबिया सैलून के नाम से ही हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।